पिछली रात रोहित कुएं में चला गया था, लेकिन सुबह जो मिला, क्या वो सच में रोहित था या कुछ और? और सबसे डरावनी बात, गांव वाले कहते हैं असली रोहित अभी भी कुएं के अंदर है। सुबह 5:30 गांव के लोग कुएं के पास इकट्ठा हैं। रोहित जमीन पर बैठा है, चुप, बिल्कुल शांत। अमन अब भी लापता है। एक बूढ़ा आदमी धीरे से कहता है, ये वो नहीं है, इसकी आंखों में इंसानियत नहीं है। रोहित धीरे धीरे अपना सिर उठाता है। उसकी आंखें सामान्य दिखाई देती हैं। वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैं ठीक हूं, सब ठीक है। लेकिन जब कैमरा उसकी ओर जूम करता है तो उसकी परछाई उसकी हरकतों से अलग चलती हुई दिखाई देती है। उसी रात रोहित अपने कमरे में अकेला बैठा है। अचानक उसका फोन कंपन करता है। एक अनजान नंबर से वीडियो संदेश आता है। वीडियो में अमन दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे वही कुआं है। अमन चिल्ला रहा है, रोहित, तुम असली नहीं हो, वो तुम्हारे अंदर है। अचानक वीडियो रुक रुक कर चलने लगता है। स्क्रीन काली हो जाती है। फिर एक संदेश उभरता है, उसे वापस लाओ, अगली अमावस्या से पहले। उसके बाद रोहित को अजीब सपने आने लगते हैं। हर रात वो खुद को कुएं के अंदर खड़ा हुआ देखता है। नीचे दर्जनों चेहरे हैं और सभी चेहरे उसी जैसे हैं। एक भारी आवाज गूंजती है, तुम हमारा रास्ता हो। अचानक रोहित नींद से उठ बैठता है। वो आईने के सामने खड़ा होता है। आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा है, लेकिन असली रोहित नहीं मुस्कुरा रहा। प्रतिबिंब बोलता है, तुम्हारा शरीर हमारा दरवाजा है। सच्चाई। बूढ़ा आदमी सबको सच्चाई बताता है। हर 30 वर्ष में ये कुआं एक रास्ता चुनता है, जिसके माध्यम से वो इस दुनिया में प्रवेश कर सके। और इस बार वो रास्ता रोहित है। लेकिन असली रोहित की आत्मा अभी भी कुएं के अंदर फंसी हुई है, और जो बाहर है वो केवल एक खाली शरीर है। अमावस्या की रात तेज हवा चल रही है। आसमान में घना अंधकार है। रोहित अपने आप कुएं की ओर बढ़ने लगता है। गांव वाले उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। अचानक उसका शरीर हवा में उठ जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं। वो चीखता है, दरवाजा खुल चुका है। कुएं के अंदर से काला धुआं निकलने लगता है। उस धुएं के बीच से अमन की आवाज आती है, रोहित, याद करो, तुम कौन हो। रोहित अचानक ठहर जाता है। उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है। फिर अचानक सब शांत हो जाता है। रोहित जमीन पर गिर पड़ता है। काला धुआं गायब हो जाता है। गांव वाले उसके पास दौड़ कर आते हैं। वो धीरे से आंखें खोलता है और कहता है, अमन को बचाना होगा। सब राहत की सांस लेते हैं, लेकिन कैमरा धीरे धीरे पीछे की ओर जाता है। कुएं के अंदर अब केवल एक नहीं, 2 परछाइयां खड़ी हैं, और दोनों एक साथ कहती हैं, अब तीसरा चाहिए।